नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। दिन वाकई में झारखंड के लिहाज से बड़ा स्पेशल रहा। खासतौर से अगर सरायकेला जिले की बात करें तो शनिवार का दिन वाकई में खुशियां लेकर आया, सौगात लेकर आया सरकार की ओर से, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही अगर बात करें तो एक बहुत ही भयावह हादसा भी हुआ है। राजधानी रांची में एक हादसा ऐसा हुआ जिसमें बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। लेकिन एक अच्छी बात इसमें निकल कर यह आई कि लोगों की सतर्कता, लोगों की जागरूकता और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो घायलों की संख्या थी उसको रोक लिया गया, यानी कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ने दिया गया। सिर्फ 2 लोगों की मौत होने की सूचना है, बाकी को लोगों ने बचाया। तो एक जागरूकता वाली बात हो गई। हालांकि दुर्घटना होती है और इसको आप किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि बेहतर हुआ या खराब हुआ, जो भी हुआ, लेकिन लोगों की जागरूकता ने कहीं कम से कम लोगों को हैट्स ऑफ करने के लिए मजबूर किया, सैल्यूट करने का मन किया लोगों को कि। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग तमाशबीन बने रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन मदद नहीं करते। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी खबरों का भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरायकेला दौरे की ही कर लेते हैं। तो सरायकेला को सीएम हेमंत सोरेन ने 1066 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम ने 187 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 124 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर जोरदार हमला भी बोला। हेमंत सोरेन का विपक्ष पर बड़ा हमला, स्थानीय नीति को लेकर सीएम का निशाना। बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। सरायकेला में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति पारित कर 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर केंद्र को भेजा गया है। विपक्ष से भी सहयोग की अपील की गई है, लेकिन सहयोग करने की बजाय विपक्ष धरना प्रदर्शन में जुटा है। संकल्प के साथ आदरणीय गुरुजी और अनगिनत लोगों ने इस राज्य को अलग पहचान बनाई, और जब पहचान बना तो आज इस पहचान को और चार चांद और उसको मजबूती के लिए 1932 और सरना कोड को भी हम लोगों ने राज्य में मोहर लगाई। और अपने विपक्षियों से हमने कहा था थोड़ा तो साथ दो, आज केंद्र में तुम्हारी सरकार है, आज इसमें 9वीं सूची में हमने केंद्र में भेजा है, केंद्र में मोहर लगाओ, यहां ओबीसी को 27% का आरक्षण जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन इसका बहिष्कार करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों में। एक प्रकार इन सरकार को पर झूठा आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सरायकेला को 1066 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। 187 योजनाओं का शिलान्यास हुआ और 124 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। नया अनुमंडलीय भवन, मॉडल डिग्री कॉलेज की सौगात भी जिले को मिली। साहिबगंज गांव में 100 बेड का अस्पताल भी बनेगा। 63,856 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए निजी कंपनियों को शिविर लगाना होगा। 600 इंजीनियरों को जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार मदद करेगी, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता करेगी। आप इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको पूरा पैसा देगी। और आपको विदेश में भी पढ़ना हो तो उसका भी पूरा खर्चा आप सरकार उठा रही है। 14 नवंबर तक आपकी सरकार आपके द्वार योजना चलेगी। अब तक सरकार को आपके द्वार कार्यक्रम में 40 लाख आवेदन मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा जल्दी सरकार मानकी मुंडा समेत सामाजिक अगुवा को आवास भी देगी। न्यूज 11 भारत के लिए सरायकेला से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। और रुक करते हमारे सहयोगी प्रभात का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस दौरे से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां देने के लिए। रिपोर्ट तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बावजूद बहुत ऐसी चीजें थी वहां पर देखने के लिए, सुनने के लिए, बताने के लिए, और वही बताएंगे हमारे सहयोगी प्रभात। खास करा देखिए, तमाम योजनाओं की जानकारी तो हमने दे दी यहां पर रिपोर्ट के तौर पर कि क्या मिला सरायकेला को, कैसी परिसंपत्तियों का वितरण हुआ।
उसके दौरे से जुड़े, मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी कुछ और खास बातें आपके जरिए हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल पंकज, देखिए मुख्यमंत्री जब सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंचे तो भारी संख्या में क्षेत्र के लोग जो आम लोग थे, जो वहां की जनता थी, वो इंतजार कर रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री आज तय समय से थोड़ी लेट पहुंचे, चूंकि उन्होंने भाषण में भी कहा कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसकी वजह से थोड़े लेट पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी गाँव के लोग मुख्यमंत्री का इंतजार करते नजर आए और जो स्टेडियम था, स्टेडियम के गैलरी पर बैठे लोग नजर आ रहे थे, साथ ही बच्चे नजर आ रहे थे। जब मुख्यमंत्री स्टेडियम में पहुंचे तो सबसे पहले उस क्षेत्र के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो, उसके लिए वहां पर आठ एम्बुलेंस सरायकेला खरसवा को उन्होंने सौंपा वहां के सिविल सर्जन के माध्यम से, ताकि जो क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की सेवा उसे बेहतर किया जाए। साथ ही उसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अलग जलाने का प्रयास किया और वहां महिला विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया। साथ ही एक 100 बेड के हॉस्पिटल बनने की जो है उसके लिए भी उन्होंने शिलान्यास किया। साथ ही अगर हम कहें तो लगभग 300-350 करोड़ के आसपास का जो अनुमंडल कार्यालय था उसका भी आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। तो मुख्यमंत्री जब भीड़ देखे तो मुख्यमंत्री भी काफी गदगद नजर आ रहे थे और बच्चे को हाथ में जो कन्या समृद्धि योजना की जो प्रशस्ति पर देख के मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आ रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने बहुत सारी ऐसी भी घोषणा की जो आने वाले दिनों में देखना। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कहा है कि जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि आने वाले दिन में सरकार हम गरीब बच्चों के लिए भी इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोलेगी, ताकि जो अच्छे घर के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाते और हमारे जो गरीब घर के लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए भी हम आने वाले दिनों में इंग्लिश मीडियम के स्कूल उस स्तर का खोलेंगे, ताकि उस गांव के उस क्षेत्र के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी एक घोषणा की है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार योजना आपके द्वारा आपकी सरकार कार्यक्रम चलाए, उसी तरह पूरे राज्य में एक अभियान चलाया जाएगा। जो युवा है, जो युवा वर्ग जो जिसे रोजगार नहीं मिल पा रहा, उन युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी इसी तरीके का कैंप लगाकर रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट कंपनियों में। जो सरकार ने पहले तय कर दिया कि स्थानीय जो युवक होंगे, जो स्थानीय लोग होंगे, उन्हें कम से कम 75% आपको नियुक्ति करना होगा। तो उसके तहत आने वाले दिनों में इसकी भी उन्होंने घोषणा की। और सबसे बड़ी बात है कि 1932 खतियान आधारित करीब 600 इंजीनियरों को स्थापना दिवस के मौके पर उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री ने लगातार कई ऐसी घोषणाएं भी की जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एकदम थे, जितनी ज्यादा उपलब्धियां गिराने थी उन्हें, उससे ज्यादा के उन्होंने निशाना साधा। आज बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ मुख्यमंत्री नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों तक झारखंड में राज किया और किस तरीके से झारखंड को लूटा है, वो साफ उन्होंने अपने लहजों में कहा। कि विद्या पेंशन को उन्होंने कहा कि जो पेंशन के लिए लोग जो दर दर के भटकते थे, जो जिनको पेंशन नहीं मिल पाता था और दलालों के बीच में फंस के रह जाता था, इसलिए उन्होंने एक कानून भी बनाया है कि जब 60 साल के ऊपर होने पर हर एक लोगों को पेंशन मिलेगा। और ये योजना को इसलिए उन्होंने खासकर दम देकर बताया कि क्योंकि 20 साल के लगभग बीजेपी थी और जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है सरकार के ऊपर, सरकार अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ते चले जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और बीजेपी कितनों भी बोलते रह जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। अब राज्य की जो बूढ़ा बूढ़ी जो है, जो युवा है, वो तय करेंगे कि आने वाले दिनों में कैसी सरकार उनको चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते आ रहे हैं, तो उसी को आड़े हाथ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पर भी उन्होंने निशाना साधा। और जिस तरीके से पिछले दिनों ITID की रेड जो हो रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार अपने निशाना को साधते चले जाएगी और आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे आयाम हैं जो जोड़े जाएंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार हमलावर है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन सरकार जिस तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है, तो आने वाले दिनों में कई ऐसी योजनाएं भी होगी जो झारखंड के लिए लाभकारी होगी। जी पंकज, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने दे बताई कि कैसे मुख्यमंत्री आज न सिर्फ उन सौगातों की, उन उपलब्धियों की जानकारी जनता को दे रहे थे, क्षेत्रीय जनता को, बल्कि विरोधियों पर निशाना भी साधते नजर आए और कहा कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा झारखंड कितना प्रगति करेगा, क्योंकि हम जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो सोच बीजेपी की कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं धरती पुत्र हूं, माटी का लाल हूं और इसलिए मुझे यहां की चिंता है, हमारी चिंता ही हमारी चिंता है। शुक्रिया प्रभात।
उसके साथ ही खास बात जो मुख्यमंत्री की यहां पर रही वो ये कि मुख्यमंत्री समेत जो तमाम मेहमान थे उन्हें बांस की टोपी पहनाई गई थी और मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से बार बार उसे उतार कर देख रहे थे, उसकी कारीगरी देख रहे थे और उन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में झारखंड के ये कारीगर इतना इनोवेटिव होने लगे हैं कि नए नए तरीके से वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो सिर्फ जानते थे कि टोकरी, झाड़ू, सूप ये सब बनता है बांस से, लेकिन बांस की टोपी बन रही है तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।